अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमने अपना चैप्टर 4 साउंड स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम पहले लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और साउंड किस तरीके से प्रोपगेट करती है। तो आइए स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, यहाँ से आप लोगों को डिटेल के साथ सलीके के साथ बताएंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है और हमारे कानों में किस तरीके से जो आवाज है वो पहुंचती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जब हम दो वाइब्रेटिंग बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं या ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट मेक एयर अराउंड इट वाइब्रेट एज वेल। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो उसके करीब जो एयर मॉलिक्यूल्स होती है, जो एयर होती है, वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करना उसी फ्रिक्वेंसी के साथ, उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। दिस एयर वाइब्रेशन ट्रेवल टू आवर ईयर्स एंड क्रिएट सेंसेशन ऑफ साउंड। और ये जो एयर है हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारे कानों के अंदर वो जो क्या कहते हैं, कान के अंदर लगे जो ड्रम्स है उनके साथ वाइब्रेट करती है और इस तरीके से हमारे कानों के अंदर सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन इट इज स्ट्रिंग वाइब्रेटरी। कि अगर गिटार है उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है कब होती है, कि जब हम उसकी स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, ये गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स है आप इनको वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ अवर वोकल कॉर्ड्स। हमारे गले के अंदर लगे वोकल कॉर्ड, उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारी जो साउंड है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। द ह्यूमन हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो क्रिएट साउंड वेव्स व्हेन दे वाइब्रेट। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो इंसानी दिल है और ये जो लंग फेफड़े हैं, ये भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। और जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके इन्हीं की वाइब्रेशन को, इनकी साउंड को ऑब्जर्व करते हैं और वहां से इनकी वो जो वर्किंग है उसको ऑब्जर्व करते हैं। आगे लिखा हुआ है डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द दिस साउंड। तो वो इसी साउंड को लिसन करने के लिए वो स्टेथोस्कोप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये था साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी का वाइब्रेट करना जरूरी है। अब उसके बाद ये बात याद रखिएगा, छोटी सी टिडबिट है, साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक वाटर, एयर, सॉलिड टू ट्रेवल थ्रू दी वैक्यूम टू ट्रेवल। साउंड को किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, टू ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। क्योंकि ये बात आप पहले बता चुके हैं कि जो साउंड है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। और वो मीडियम एयर भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है। कहता है इन वैक्यूम देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम के अंदर जो एयर साउंड है वो पास नहीं कर सकती। ये विच इज व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल देयर। अब उसके बाद इसी चीज को हम एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से साउंड है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए। इन स्कूल लेबोरेटरीज ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? तो ट्यूनिंग फॉर्क इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन स्कूल एंड लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक ऑफ साउंड। एक खास फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। व्हेन अ रबर हैमर इज स्टक विद द ट्यूनिंग फॉर्क इट बिगिन टू वाइब्रेट। अगर मेरे पास ये एक फर्ज करें ट्यूनिंग फॉर्क और ये रबर हैमर है, तो मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर हैमर के अगेंस्ट क्या कराऊंगा, स्ट्राइक कराऊंगा, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो इसके करीब जो एयर होगी वो भी क्या करना शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से वो जो एयर है उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसकी वाइब्रेशन की वजह से एयर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। कहता है इट बिगिंस टू वाइब्रेट बाय ब्रिंगिंग इट क्लोज टू आवर ईयर वी कैन हियर साउंड प्रोड्यूस बाय दिस वाइब्रेशन। और अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम अपने कानों के करीब लेकर आए तो हमें साउंड फील होगी, साउंड सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। और एक बात यहाँ पर आप लोगों ने एहतियात के तौर पर याद रखनी है, आप इसको अपने कानों के साथ टच नहीं करना, उससे आपके कान जो है वो डैमेज हो सकते हैं। अगली बात, हमारे पास ये जो हिस्सा है ये भी इसी एक्टिविटी का हिस्सा है, एक्टिविटी 13.1 का। We can also observe the vibration of tuning fork by bringing one of its prong in the contact with a small table tennis ball hanging from a tree। फर्ज करें कि मेरे पास एक टेबल टेनिस बॉल है और इसको मैंने रस्सी के साथ बांध करके फिक्स कर दिया।
पेंडुलम की तरह। और आपने ये जो वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका ये जो एक साइड है इसको प्रोंग कहते हैं, ये दूसरी साइड इसको भी क्या कहते हैं, प्रोंग। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर दो प्रोंग्स होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रोंग्स होते हैं। तो आप लोगों ने इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फॉर्क को इस जब बॉल के करीब लेकर आना है और स्लाइटली टच करना है, क्या करना है, स्लाइटली टच या नियर, बिल्कुल करीब लेकर, जस्ट क्लोज टू इट, आपने इसके करीब लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे ये वाइब्रेशन की वजह से ये जो बॉल है, टेनिस बॉल, ये भी क्या करना शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो इसकी वाइब्रेशन से हमें पता चलेगा कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। व्हेन दैट वाइब्रेटिंग prong touch the ball moves, showing the presence of vibration. Similarly, इस तरह if we place the vibrating tuning fork into a glass of water, we will notice the water suppression. अगर आप यहाँ पर देखें, ये डायग्राम के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है कि आपने वो जो वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके दोनों प्रोंग्स आप लोगों ने पानी के अंदर, पानी के गिलास के अंदर इस तरह उल्टे रख देने। जब आप इसे रखेंगे तो आप देखेंगे चूंकि ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके अंदर जो पानी होगा वो भी क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और पानी में भी उछले और वो बाहर की तरफ गिरेगा। तो ये था हमारे पास वाइब्रेशन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, दिस वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन एंड रीच अस अवर ईयर अलोइंग अस टू हियर द साउंड। तो इसका मतलब है कि जो साउंड है ये क्या कहते हैं, हवा के अंदर कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन बनाती है और इसको मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स हैं अभी तक जो हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, जो पढ़ा, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशन का उस पार्टिकल और मीडियम टू वाइब्रेट, और वो जो पार्टिकल मीडियम की जो सॉरी ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन है उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं, यानी कि एयर दिस वाइब्रेशन क्रिएट इन कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन इन द मीडियम। और वो जो मीडियम के अंदर वो जो वाइब्रेशन है वो कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन यानी कि बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होती है, तो वो प्रोड्यूस होती है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स क्योंकि क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन होता है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो साउंड है वो किस तरीके से प्रोपगेट करती है, यानी कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है, साउंड का फैलना, ये सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड किस तरीके से प्रोपगेट करती है। तो यहाँ पर भी हम एक एक्टिविटी को, एक सरगर्मी को डिस्कस करेंगे। और तो याद रखिएगा, प्रोसेस बाय विच साउंड ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू आवर ईयर थ्रू अ मीडियम, मीडियम में से पास करते हुए साउंड का अपने सोर्स से हमारे कान तक आना, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे अगर आप एग्जांपल के अंदर देखें, वी कैन हियर अ बेल रिंगिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर एक बेल रिंग कर रही है, हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, ये भी क्या है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। और थंडर इज हर्ड आफ्टर लाइटनिंग बिकॉज साउंड टेक्स इन टाइम टू ट्रैवल। अगर आप देखें कहीं पर अगर बादल गरजते हैं तो बादल के गिरने की वजह से जो आवाज हमें सुनाई देती है वो भी कुछ फासले पर हमें कुछ देर बाद क्या होती है, सुनाई देती है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द अदर साइड ऑफ रूम, अगर फर्ज करो साथ किस रूम के अंदर हमारा कोई दोस्त बात कर रहा है तो उसकी आवाज भी हमें हम तक सुनाई देगी, ये क्या कहलाता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। उसके बाद आइए हम इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, एक्टिविटी की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे पास एक वैक्यूम पंप है और इस वैक्यूम पंप के ऊपर मैंने बेल जार रखी है, और इस बेल यानी कि एक जार रखी है, गिलास जार, और इसके अंदर एक बेल हैंग की है जिसको हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही इस बेल और इस गिलास के अंदर, इस जार के अंदर एयर फिल है, अब जैसे ही हम इस बेल को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो बेल है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी उसके बाद आप लोगों ने वैक्यूम पंप की मदद से, और जब बेल स्टार्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी तो आपको, चूंकि इसके अंदर हवा मौजूद है तो आपको आवाज सुनाई देगी। उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद आपने ये जो वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ से आपने हवा को खारिज करना है, हवा को निकालना है। तो जब आप लोग हवा को खारिज करोगे, हवा को निकालोगे, तो ऐसा ऐसा जो आवाज है वो डाइज, मतलब कि कम होना शुरू हो जाएगी, मध्यम होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जो आवाज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डाइज आउट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब जो आवाज है उसको प्रोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर अब इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं रहा, वो जो हवा थी वो अपने सारी हवा निकाल दी है। तो अब अभी भी ये जो बेल है वो रिंग कर रही है, वाइब्रेट कर रही है,
साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो साउंड हम तक आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो इस अगर आप दोबारा यहाँ से हवा को वैक्यूम पंप की मदद से हवा को अगर यहाँ पर दाखिल करोगे तो हमें आवाज दोबारा फिर से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। यही बात आपके इस दो पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की है। आइए अब हम की पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस बट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर पास कर सकती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर पास नहीं करती, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता। इन साउंड प्रोपगेशन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। जिस डायरेक्शन के अंदर वेव ट्रैवल कर रही होती है, साउंड जो है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो भी उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ क्या कर होते हैं? वाइब्रेट कर होते हैं। A longitudinal wave consists of compression and rarefaction। ये आपको अच्छे से मालूम है कि longitudinal wave हमेशा compression और rarefaction के ऊपर मुश्तमिल होती है। Sound of speed of sound depends on the nature of medium and temperature। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये था हमारे पास प्रोडक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ साउंड। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। तो ये जो मैंने अभी आपको दो टॉपिक करवाए हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ साउंड, ये दोनों ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है। मैंने बकायदा प्रॉपर हेडिंग के साथ आपके सामने रख दिया है। अगर आप लोगों को कोई बात कोई चीज न समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगली बात, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग के साथ ये बनाया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रेजेंट किया कि आप लोगों ने सबसे पहले अगर प्रोडक्ट प्रोग्रेशन ऑफ साउंड आ लेता है तो आप लोग डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल देनी है, डायग्राम अगर आप लोग बना सकते हैं, कोई एक डायग्राम बना दीजिएगा, और उसके बाद ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करके ये डायग्राम बना लीजिए। ये आपका प्रोग्रेशन ऑफ साउंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड का आ जाता है तो आप लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ साउंड की ये डेफिनेशन करनी है, एंड देन उसके बाद आप इसी के अंदर ये एग्जांपल्स वगैरह यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्ट हो जाती है और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है कि आपके पास एक्टिविटी 13.1 है, और इस 13.1 एक्टिविटी को आपने ये सारा क्या कर देना है, यहाँ तक कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना। ये था आपके पास टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।